हेलो बच्चों और क्वेश्चन इज हेयर मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके एक एक करके देखते हैं। ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, क्योंकि जो हमारी ग्रोथ होती है वो हमें लिविंग बीइंग के अंदर तो देखने को मिलती ही है। साथ में हमें और कहाँ देखने को मिलती है, नॉन लिविंग में भी देखने को मिलती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल डेजर्ट के अंदर, ये जैसे हमारे पास एक रेत का टीला है, कुछ टाइम बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका साइज बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, डस्ट पार्टिकल आकर डिपॉजिट हो गए हैं। अब ये हमारा जो ग्रोथ हुआ है, इस पे डस्ट पार्टिकल आउटर सरफेस पर आकर डिपॉजिट हुए हैं, तो यहाँ पे जो ग्रोथ का रीजन होता है वो हमारे पास में कौन सा रीजन होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। ये हमारे पास में कौन से फैक्टर हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर आके डिपॉजिट हुए हैं। जबकि लिविंग बीइंग की बात करें, जैसे ये अमीबा है, इसने फूड इनटेक किया, अब ये फूड डाइजेस्ट होगा और फिर इसकी ग्रोथ होगी, और इसकी ग्रोथ का कारण हमें क्या मिलता है, इंट्रिंसिक फैक्टर मिलता है। ये बेसिक हमें कंसेप्ट समझना है। इंट्रिंसिक फैक्टर या इंटरनल फैक्टर के कारण लिविंग बीइंग में ग्रोथ होती है, जबकि एक्सट्रिंसिक फैक्टर के कारण नो लिविंग में ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ तो दोनों में देखने को मिलती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। प्लांट ग्रो ओनली अप टू ए सर्टेन एज, नहीं, प्लांट के लिए ये बात सही नहीं है, एनिमल्स के लिए ये बात सही है। प्लांट्स तो थ्रू आउट लाइफ, जब तक उनकी लाइफ है, जब तक वो क्या करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उनके पास में क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जिनकी सेल में सेल डिविजन की एबिलिटी प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम इनसाइड, यस इनसाइड है, हमने अभी देखा। इसका कारण क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर है। और जो हमारे नॉन लिविंग है उसका कारण एक्सटेंसिव फैक्टर होते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल सही है ही नहीं, तो ऑप्शन सी केवल हमें सही दिखता है। ये हमारा राइट आंसर है। थैंक यू।